स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक शेड्यूल के थ्रू और एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। एक छोटा सा नोट बच्चों, अगर आपने अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पीपीएफ क्या होता है ये नहीं पढ़ा है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लास्ट वीडियोज़ में जाके पहले अजम्पशंस को पढ़िए, उसके बाद वापस इस वीडियो में आइए तो आपको इन वीडियोज़ को समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि पिछले वीडियोस का कुछ रेफरेंस इस वीडियो में रहेगा। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। क्या करने वाले, जस्ट वेट अ मिनट, यस ओके लेट्स कंटिन्यू। तो आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं पीपीएफ थ्रू अ शेड्यूल। चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले हमारा शेड्यूल क्या है। हमारे शेड्यूल में हमारे पास पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसे कि हमने पढ़ा था कि किन्हीं दो गुड्स के प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। जब हम इसको कर्व पे शो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास? दो गुड्स है बच्चे लोग, दो गुड्स। कौन कौन से दो गुड्स? एक गुड्स है हमारा गन और दूसरा गुड है हमारा बटर। सो टू गुड्स और उनके प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज हैं इनके प्रोडक्शन की। अब बच्चों सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एग्जाम में भी जब आपको पीपीएफ का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही शेड्यूल बना के आना है। ये शेड्यूल कैसे याद रहेगा मैम? मैं अभी आपको इसका तरीका बताती हूँ कि ये शेड्यूल आपको कैसे याद रहेगा। ये देखिए, यहाँ पे अपन लिखेंगे, जस्ट वेट अ मिनट, यस, यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या? पॉसिबिलिटीज। थोड़ा सा छोटे उसमें लिख रही हूँ ताकि आपको ऊपर और नीचे एक साथ दिखे। यहाँ पे लिखेंगे गन्स और यहाँ पे लिखेंगे बटर। ठीक है, पॉसिबिलिटीज कितनी है अपने पास? टोटल 7 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज? 7। तो ए से लेकर एफ तक लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एंड एफ, टोटल 7 पॉसिबिलिटीज। तो शेड्यूल कैसे बनाएंगे अपन? बटर में अपन लिख लेंगे 0, जस्ट वेट अ मिनट, यस, बटर में अपन लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद गन्स में अपन लिख लेंगे 21। गन्स में अपन क्या लिख लेंगे? 21। बस इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है इस शेड्यूल को समझने के लिए। पॉसिबिलिटीज लिख लीजिए, बटर को 0 से लेकर 6 तक लिख लीजिए। अब गन्स अपने आप अपन बनाते हैं। 21 - 0 इज 21। अब यहाँ पे देखेंगे 21 - 1 20, 20 - 2 18, 18 - 3 15, 15 - 4 11, 11 - 5 will be 11 - 5 will be 6 and 6 - 6 will be 0। तो ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका शेड्यूल बन गया 21 20 18 15 11 6 एंड 0। यहाँ पे भी आप देखोगे 21 20 18 15 11 6 एंड 0। तो शेड्यूल कैसे बनाना है आप इस तरीके से, क्लास मतलब ये आपका इजी तरीका है आपको शेड्यूल याद रखने का। अब अपन बढ़ते हैं इस शेड्यूल को समझने की तरफ। ठीक है, चलिए अब आपको अजम्पशंस के कुछ पॉइंट इसमें काम आने वाले हैं। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि सारे पीपीएफ का अजम्पशन था कि सारे रिसोर्सेज को यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स बना सकते हैं। तो कौन से दो गुड्स अपन यहाँ पे बना रहे हैं? अपन बना रहे हैं गन्स और अपन बना रहे हैं बटर। ठीक है, एक है अपना कैपिटल मतलब डिफेंस का गुड और एक है अपना कंज्यूमर गुड। ठीक है, तो गन्स। अब अपन एक सिंपल सा आपको जो रूल मैंने पढ़ाया था वो याद होगा कि रिसोर्सेज जो है हमारे वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो जब हम सारे लिमिटेड रिसोर्सेज को इकट्ठा करके सिर्फ और सिर्फ गन बनाने में लगा रहे हैं, अपन बटर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे, अपन सारे रिसोर्सेज किसको बनाने में लगा दे रहे हैं? गन को बनाने में लगा दे रहे हैं। तो अगर जब सारे रिसोर्सेज गन को बनाने में लगा दे रहे हैं तो गन कितनी बन पा रही है? 21। गन कितनी बन पा रही बच्चा लोग? 21 गन्स जो है वो अपनी बन पा रही हैं। ठीक है, और बटर कितने बन रहे हैं? 0, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड थे और अपन ने सारे में सारे किसको बनाने में लगा दिए? गन्स बनाने में लगा दिए। अब इसका दूसरा पॉइंट देखिए, जब यही सारे लिमिटेड रिसोर्सेज हम पूरे के पूरे बटर में बनाने को लगा देते हैं तो बटर बन पा रहा है 6 और वहीं ऑन दी अदर हैंड गन्स जो रहेगा वो 0 रहेगा। अब आप देखोगे कि अजम्पशन का एक और पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जिनको समझ में आ गया वो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट को बताइए क्या पॉइंट आ रहा है। अपन ने अजम्पशन सेक्शन में पढ़ा था कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर तो कर सकते हैं, बट व्हेन वी ट्रांसफर अवर रिसोर्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देयर प्रोडक्टिविटी एंड देयर एफिशिएंसी डिक्रीजेस। सामने देख लीजिए, अगर हम सारे लिमिटेड रिसोर्सेस वही हैं
हम गन्स के लिए भी वही रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, हम बटर के लिए भी सेम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, बट वह सारे लिमिटेड रिसोर्सेज जब अपन गन की तरफ लगा रहे हैं तो हम गन कितनी बना पा रहे हैं, 21 गन कितनी बना पा रहे हैं, 21। और वहीं जब सारे रिसोर्सेज हम बटर की तरफ लगा रहे हैं तो बटर हम मैक्सिमम सिर्फ कितना बना पा रहे हैं बच्चा लोग, सिर्फ 6 बटर पीसेज ऑफ बटर अपन बना पा रहे हैं। तो रिसोर्सेज सेम है बट वही रिसोर्सेज गन में बहुत एफिशिएंट है, बहुत प्रोडक्टिव है, और वही रिसोर्सेज बटर में ट्रांसफर कर दिए गए तो वो कम एफिशिएंट और कम प्रोडक्टिव बन गए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसको, अब ये सारे, अच्छा बीच में ए, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर जी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है बी सी डी ई एफ, ये सारी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं गन्स और बटर को बनाने की, कि भाई गन अगर अपन 21 ना बना के 20 बनाए तो एक सैक्रिफाइस कर दे तो एक एक्स्ट्रा मिल गया तो उससे अपन बटर बना सकते हैं, फिर गन और कम कर दिए तो बटर और ज्यादा बना सकते हैं, फिर ये कम कर दिए तो बटर और ज्यादा बना सकते हैं। यानी कि अगर हमको बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमको गन का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो अगर बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो गन का प्रोडक्शन अपने आप कम होगा। अब इन्हीं पॉइंट्स को जब आप ग्राफ में बना दोगे तो ये बन जाता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखेंगे आप एक बार कि हमने ये ग्राफ कैसे बनाया। सी यस, रेड इंक यूज करती हूँ मैं, इसके लिए आपको आसानी होगी। पॉइंट नंबर ए में गन 21 पे और बटर 0 पे। ये देखिए गन अपना अपन ने वाई एक्सिस पे लिया है, बटर हमने अपनी एक्स एक्सिस पे लिया है, तो गन्स आर ऑन 21 एंड बटर इज ऑन 0। तो ये हमारा पॉइंट इस पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो गन है वो 20 पे है और बटर जो है 1 में है, तो गन ऑन 20 यहाँ कहीं है और बटर जो है वो 1 पे है, तो 1 यहाँ से गया और 20 यहाँ से आया, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे बन गया। फिर नेक्स्ट क्या है, गन इज ऑन 18 एंड बटर इज ऑन 2, बटर इज ऑन 2 एंड गन इज ऑन 18, तो ये बन गया हमारा तीसरा पॉइंट। फिर गन ऑन 15 एंड बटर ऑन 3, गन ऑन 15 यहाँ हो गया 15 एंड बटर ऑन 3, तो ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। इसी तरीके से ये सारे पॉइंट्स बन जाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को जब अपन ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये कर्व हमारा बन जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और एक बात बच्चों, ये ए से लेकर जी तक का जो हमने कर्व बनाया, जो लाइन बनाई है, ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये दर्शाता है मैक्सिमम, ये क्या दर्शाता है, मैक्सिमम एंड एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि इस लाइन तक हमने, मगर अगर इस लाइन के ऊपर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम एंड एफिशिएंट फुल्ली यूटिलाइजेशन उसको कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट के अंदर है तो कुछ और, इस पॉइंट के बाहर तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि उतने रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं। इस पॉइंट के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, बट जब ये एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर के रिसोर्सेज हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने अपने सारे रिसोर्सेज का एकदम निचोड़ के पूरे तरीके से मैक्सिमम इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, अंदर को क्या बोलते हैं, बाहर को क्या बोलते हैं, ये हम आगे के कंसेप्ट्स में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपको इतना जानना काफी है। ठीक है, चलिए अब अपन इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के तौर पे सीख लेते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना पड़ेगा। ये देखिए, if economy uses all its resources to produce only guns, तो guns कितनी बन पा रही, maximum 21 units of guns are produced and no butter can be produced। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं guns जो है वो 21 बन रही है और बटर 0 बन पा रहा है। वही नेक्स्ट देखेंगे, on the other hand अगर all the resources, सारे resources हम बटर के लिए यूज कर रहे हैं तो सिर्फ are used for butter then maximum, एक मिनट, हाँ, yes, right, it's written right, I'm sorry. On the other hand, if all the resources are used for butter, then maximum 6 units of butter will be produced and no guns can be produced। जो हमें पॉइंट G दिखा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे आपका पॉइंट G आपको दिखा रहा है कि 6 यूनिट्स ऑफ बटर बना है और गन जो है वो 0 पे है। वहीं पॉइंट A आपको क्या दिखा रहा है कि 21 यूनिट्स ऑफ गन बना है बट बटर जो है वो 0 पे है। ठीक है, आगे देखते हैं, इन बिटवीन यानी कि पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर जी के बीच में, यानी कि बी सी डी
E और F, ये सारे जो हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटी बना रहे हैं कि भाई इन दो गुड्स के और कितने पॉसिबिलिटी है इनको अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनाने की। तो दीज आर वेरियस पॉसिबिलिटीज विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गन्स एंड बटर। ठीक है, कि अगर हम थोड़ा थोड़ा दोनों को यूज करें, थोड़ा थोड़ा दोनों को घटाए बढ़ाएं, तो हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, अगर बटर बनाना है तो बटर को बढ़ाना है तो हमके गन्स को घटाना पड़ेगा कि 20 गन्स और 1 बटर, 18 गन्स और 2 बटर, 15 गन्स और 3 बटर, 11 गन्स और 4 बटर, 6 गन्स और 5 बटर भी हम बना सकते हैं। बीच का रास्ता भी अपन चुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है ये देखिए, When point A, B, C, D, E, F and G are joined, जब हमने A, B, C, D, E, F और G के पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया हमारा, ये देखिए दो AG कर्व, क्योंकि A से चालू हुआ G पे खत्म हुआ, तो AG कर्व इज नोन एज अवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, और ये AG कर्व, ये जो हमारा AG का कर्व है, ये A यहाँ पे G, ये जो है वो हमारा मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गन्स एंड बटर बता रहा है कि इसके आगे ना हम गन बना सकते हैं ना हम बटर बना सकते हैं। भाई इस लाइन पे आने के बाद हमारे रिसोर्सेज हो जा रहे हैं खत्म। क्या हो जा रहे हैं? खत्म, बिकॉज वी हैड लिमिटेड रिसोर्सेज और हमने सारे के सारे यूज कर लिए। आई होप आपको पीपीएफ इस कर्व और शेड्यूल के थ्रू और क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में अगर पीपीएफ पूछने को आया तो आप पहले पीपीएफ का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप ये टेबल बनाएंगे, फिर आप कर्व बना के ये सारे पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना काफी है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।